छपरा में चुनावी हिंसक झड़प के बाद जो जिला प्रशासन है मौके पर डीएम एसपी लगातार कैंप कर रहे हैं और लोगों से आग्रह भी कर रहे हैं ताकि तनावपूर्ण स्थिति खत्म हो और लोग शांतिपूर्वक रहें, ताकि पुलिस जो है वो लगातार निष्पक्ष तरीके से जांच करे और उन दोषियों तक पहुंच पाए और उन तथ्य तक पहुंच पाए कि आखिर किन स्थितियों में यह गोली चल पाई है, किन किन वजहों को लेकर गोली चल पाई है। क्योंकि राजनीतिक जो है रंजिश में यह घटना को अंजाम दिया गया है, तो पूरी जो तथ्य है वो पुलिस तथ्य तक पहुंचना चाह रही है और इसमें अब राजनीतिक जो है वो गर्मा गई है। तरह तरह के जो बयान हैं वो बाहर आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो जिला प्रशासन की टीम है वो लगातार इस मामले की तह तक जाना चाहती है कि आखिर घटना किन कारणों से हुई है, किस वजह से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया और इसको जांच करिए। और जांच के बाद जो जिला प्रशासन का मानना है कि जांच के बाद पूरी तरह से जो भी इस घटना में अभियुक्त हैं, जो भी इस घटना की जांच में पाएंगे। हालांकि जो वीडियो फुटेज कल से जारी किया जा रहा है जिसमें जो राजद की प्रत्याशी हैं उनके बूथ पे जाने के बाद जिस तरह से हंगामा किया गया और तरह तरह की जो अभद्र बातें हैं वो वीडियो में सामने देखने को मिला है, उसको लेकर भी जो जिला प्रशासन है वो जाँच करिए। और जाँच में जिस तरह से वीडियो में लोग दिख रहे हैं उन एक जो लोग हैं जो उसमें अभियुक्त पाए जाते हैं या गलत पाए जाते हैं, उन सब लोगों पे जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए जिला प्रशासन जो है वो पूरी तरह से काम कर रही है। छपरा से न्यूज नेशन के लिए विपिन कुमार मिश्रा। धनबाद लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो के चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेक्टर 2C मैदान दुर्गा पूजा मैदान में यहाँ आए थे और उन्होंने संबोधन में अपनी बातों को रखा और लोगों को संबोधन करते हुए उन्होंने कहा कि देश को सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है और अपनी स्वार्थ के लिए राजनीति नहीं करना चाहिए, क्योंकि जेएमएम और कांग्रेस जो स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं उसके लिए राजनीति नहीं करके देश के लिए राजनीति करना चाहिए थे। मैं अपने कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चे के दोस्तों को कहना चाहता हूं, राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए, राजनीति की जानी चाहिए तो देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए, समाज बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। ये लोग अपना परिवार बनाते हैं, परिवार नहीं बनता, परिवार टूट जाता है। और वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री जो है आज जेल में हैं, क्योंकि उन्होंने घोटाला किया है और उनके एक मंत्री भी जेल में हैं जो घोटाला किया है, जो करोड़ों रुपया का घोटाला करके जो आज जेल में है। आए दिन टेलीफोन आते हैं, व्यवसायियों को, छोटे छोटे उद्यमियों को परेशान किया जाता है। गुंडा और बदमाशों का लगता है कि इस राज्य में सरकार चल रही है और पुलिस प्रशासन भी सरकारी आदेश का पालन करके उन लोगों को प्रोटेक्शन देता है। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ, तो इस राज्य की जनता को प्रोटेक्ट नहीं कर सके, राज्य में कानून व्यवस्था को नहीं ला सके, तो ऐसे लोगों को जवाब देने की जरूरत है। तो कहीं न कहीं रक्षा मंत्री जो है आज यहाँ बोकारो पहुँच करके भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो के पक्ष में मत मांगने का काम किया और लोगों से आग्रह किया है कि 25 तारीख को भाजपा के कमल फूल छाप पर वोट दे करके ढुल्लू महतो को विजयी बनाने की बात करने की उन्होंने कहा है। लेकिन जनता जिस तरह से सुन रहे थे, जनता उनकी बातों को संबोधन को सुना है, तो अब देखना यह होगा कि 25 तारीख को जब मतदान है तो अब जो है मत किसके पक्ष में जाता है, या मत कांग्रेस के पक्ष में जाता है या भाजपा के पक्ष में आता है, वह 4 तारीख को ही पता चल पाएगा कि किन के पक्ष में मत आया। संजीव कुमार, न्यूज़ स्टेट, बोकारो। आगामी 25 मई को रांची लोकसभा सीट पर झारखंड के तीसरे चरण का चुनाव होना है, जिसको लेकर इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी सहाय पर इस बार भरोसा जताया है, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय की बेटी है। वही दूसरी तरफ भाजपा प्रत्याशी रांची लोकसभा सीट से संजय सेठ पर दोबारा भरोसा जताया है। वही आज जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन चांडिल पहुंची, जहां सभा को संबोधित किया। वही इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट करने की अपील भी लोगों से की है। हमारे अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए बढ़ाना है, तो क्या मैं सबके साथ में ये कह सकती हूँ, एक आप लोग बहुत जोर से नारा देते हैं अपने दादा अपना बेटा के लिए, जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। दिशम गुरु शिबू सोरेन जी को मजबूत कराना है, इंडिया गठबंधन को मजबूत कराना है। अब बहुत हो गया है इनका ट्रस्ट, बीजेपी वालों का बहुत हो गया है ट्रस्ट। 10 साल दिया है हिंदुस्तान की जनता ने, 10
वहीं ईचागढ़ विधानसभा की अगर हम बात करें तो ये पूर्व मुख्यमंत्री की ननिहाल का क्षेत्र है। अब देखने वाली बात है कि इस बार जो है कि भाजपा पर यहाँ के लोग भरोसा जताते हैं और उसमें पक्ष में देते हैं या फिर इंडिया गठबंधन के पक्ष में लोग वोट करने की बात करते हैं, क्योंकि ये जो क्षेत्र है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ननिहाल का क्षेत्र है। अभी हम लोग कुल्लू में थे, वहाँ भी बहुत बड़ी सभा हुई, यहाँ भी चलाते थे। तो लोगों के मन में जो अंडर करंट है उसको मोदी जी शायद नहीं समझ पा रहे। वो लोगों को क्या कहना चाहते हैं, साफ साफ कहने में वोट कभी कहते हैं बुलडोजर लगा के जब हम लोग मंदिर तोड़ देंगे, तो बेईमान को पता ही नहीं है कि मंदिर का अकेला देश में बनवाने वाला और करने वाला 3 सरकार में नेगोशिएशन किया हमने, बीबीसी की सरकार में, चंद्रशेखर और नरसिम्हा राव के साथ। मेरा ही डॉक्यूमेंट शायद सुप्रीम कोर्ट ने दिया, मोदी जी ने नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने। तो ऐसे ऐसे भाषा मैंने अपने कहा कि मंगलसूत्र ये एक निशब्द हो गया। और रांची का जो लोकसभा जीतने के बाद निश्चित तौर पर उनको रेस्ट करने के लिए रांची में ही अच्छी जगह है जहाँ सारे मानसिक तनाव दूर हो। फिलहाल जो कि अब 25 तारीख को चुनाव होना है, 25 के बाद ही जो कि यहाँ के पता चलेगा कि किसको जो है कि यहाँ के लोगों ने भरोसा जताया है। सरायकेला से न्यूज नेशन के लिए वीरेंद्र मंडल। झारखंड के राजमहल लोकसभा सीट पर अंतिम चरण यानी कि 7वें चरण में चुनाव होना है। वहीं अगर हम प्रत्याशियों की बात करें तो प्रत्याशी लगातार अपने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और सभी मतदाताओं के अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो वहीं इंडिया गठबंधन के द्वारा साहिबगंज जिले के तालझारी प्रखंड पर स्थित भदभंगा पंचायत के मदनशाही में बूथ स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कमेटी सदस्य हेमलाल मुर्मू शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम में हेमलाल मुर्मू शामिल होकर सभी जनताओं से आसार यानी कीर्ति धनुष छाप पर वोट देने की अपील किया। इतना ही नहीं बल्कि हेमलाल मुर्मू ने मंच से झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम पर भड़ास निकालते हुए कहा कि लोबिन हेम्ब्रम बीजेपी का डुगडुगी है और वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को बरगलाने का काम कर रहा है, इसीलिए ऐसे नेताओं से दूर रहें। संगठन का ये संविधान है कि हम लोग सबसे ज़्यादा ताकत बूथ कमेटियों को दुरुस्त करने में लगाते हैं और इसीलिए पूरे तालझारी प्रखंड के सभी पंचायत से बूथ कमेटी के सदस्य लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए। उन्हीं लोगों को बूथ कमेटी का क्या जवाबदेही है, बूथ कमेटी को कौन कौन सा कार्य करना चाहिए, बूथ कमेटी का क्या क्या जिम्मेवारी है, इन तमाम बातों को यहाँ पर समझाया गया। उतना ही नहीं बल्कि एक लिपलेट भी छपवा के लाए हैं जो उस सभी बूथ के लोगों को दिया जाएगा। एजेंट लोग पढ़ करके उसको समझने का काम करेगा। लेकिन आप देखने वाली बात होगी कि 2024 का लोकसभा चुनाव में यहाँ राजमहल लोकसभा क्षेत्र के जनता किसको अपना सांसद चुन के दिल्ली भेजने का काम करती है। कैमरा पर्सन विष्णु के साथ गोविंद ठाकुर, न्यूज़ नेशन, साहिबगंज। साइकिल मोटरसाइकिल के साथ साथ अब मधेपुरा में ट्रैक्टर की भी चोरी होने लगी है। ताजा मामला एक बार फिर से बीती रात का है, जहां भिरखी में एक ट्रेडर्स पर लगे स्वराज ट्रैक्टर को अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर लिया गया। हालांकि इस चोरी की घटना का जो वीडियो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, जिसमें साफ देखा जा रहा है कि आधी रात को एक बाइक पर सवार होकर 3 अज्ञात चोर आते हैं और 2 वहां पर उतरते हैं। उसके बाद बड़ी आसानी से वो ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हैं और वहां से ट्रैक्टर चुरा कर ले जाते हैं। सुबह जब होती है तब ट्रैक्टर के मालिक को ये सूचना प्राप्त होती है और उसके बाद सीसीटीवी खंगाला जाता है तो सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हो गई थी। हालांकि पीड़ित के द्वारा जो है सदर थाने में लिखित आवेदन देकर अज्ञात चोर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। इससे पहले आपको बता दूं कि मधेपुरा में ट्रैक्टर चोरी का जो ये मामला है ये नया नहीं है। इससे पहले भी ट्रैक्टर चोरी की घटना सामने आई है। हालांकि पुलिस के तत्परता से कई मामले का खुलासा भी हुआ है। अब देखना लाजमी होगा कि इस मामले का कब तक खुलासा हो पाता है और ट्रैक्टर के चोर जो चोरी करने वाले चोर है उन पर क्या कार्रवाई हो पाती है। 3 व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार आए और एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर ही रह गए। 2 व्यक्ति नीचे उतर करके आए
उसमें से एक व्यक्ति रोड पर रहे और एक व्यक्ति गाड़ी को स्टार्ट कर बैक किया और सुखासन की ओर चला गया। दोनों, फिर दूसरा व्यक्ति सवार हो गया। दोनों व्यक्ति मिलकर के ट्रैक्टर से चला गया सुखासन की ओर, और जो व्यक्ति मोटरसाइकिल से थे वो पीछे में थे, लगले उसके पीछे ये भी चला गया मोटरसाइकिल से। और पता चला सुबह में जब हम लोग जगे तो पता चला ऐसे बात, जब जानकारी दिए समाज सबको, तो बगल में एक पुल है सुखासन पुल, उसी के बगल होकर गरीब टोला होते हुए वो भर्राई होकर के पस्तपार की तरफ, पस्तपार एक जगह है उधर वो गाड़ी लेकर गया है और वहाँ से फिर किधर गया वो। थाना को सूचना दिए? हाँ, थाना को सूचना दिए। थाना इस पर बोली है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। कैमरा पर्सन रंजीत कुमार के साथ रविकांत कुमार, न्यूज नेशन, मधेपुरा। नवादा में एक शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का एक वीडियो वायरल मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति के पास से एक नली बंदूक और 13 जिंदा कारतूस बरामद किया है। एसपी कार्तिकेय शर्मा ने प्रेस वार्ता कर बताया कि 20 मई को सोशल मीडिया पर एक शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी समेत एक बंदूक, 13 जिंदा कारतूस के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वायरल वीडियो मामले में आरोपी गोविंदपुर थाना क्षेत्र के भलुआ गांव के रामजन्म यादव बताए जाते हैं। शादी समारोह में हर्ष फायरिंग की घटना दिखी जा रही थी, उसी के संबंध में गोविंदपुर थाना के द्वारा एक टीम गठित की गई और जो व्यक्ति हर्ष फायरिंग कर रहे थे उस वीडियो में, उनके घर पर रेड छापामारी की गई और उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। साथ ही जो वीडियो में यूज़ किया जा रहा हथियार था उसको भी जब्त किया गया है। तो एक हथियार और साथ में 13 गोलियां जब्त की गई हैं। साथ ही एसपी ने जिले के लोगों से अपील किया है कि हर्ष फायरिंग एक दंडनीय अपराध है, इसके भागीदारी से न बने। हर्ष फायरिंग से दुर्घटना हो सकती है, किसी की जान जा सकती है। किसी इस तरह का कोई भी वीडियो अगर आप लोगों को मिले तो उसके सत्यापन के लिए आप पुलिस को भेज दें, पुलिस पे कार्रवाई करेगी और जो व्यक्ति उस वीडियो में होंगे उनके घर पे कार्रवाई होगी, उनको जेल भेजा जाएगा। जिले में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ताज़ा मामला गिरधरपुर का है, जहां का एक वीडियो अब सुर्खियों में है। थाना हाईवे पुलिस का कहना है कि पूरे मामले में पहले ही एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पीड़ित एसएसपी कार्यालय पहुंचा और वीडियो दिखाते हुए एसएसपी मथुरा से पूरे मामले की शिकायत की। उन्होंने बताया कि पूरे प्रकरण को लेकर न्यायालय में विवाद चल रहा है और जमीन पर स्टे है, फिर भी दूसरा पक्ष जबरन कुछ लोगों को लेकर हथियारों के बल पर भूमि पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। एसएसपी मथुरा ने पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कही है। वहीं एसपी सिटी अरविंद कुमार का कहना है कि पूरे मामले में एफआईआर दर्ज पहले ही की जा चुकी है। जो आरोपी हैं उनकी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। धाराजी सारस्वत, न्यूज स्टेट, मथुरा। बलरामपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें कि उतरौला सदर कोतवाली में एक महिला द्वारा अपने ही बच्ची का चाकुओं से गला काटकर हत्या कर दी जाती है और उसी चाकू से खुद के गले काटकर आत्महत्या का प्रयास किया जाता है। जिसकी सूचना जब उसके पति को लगती है तो आनन फानन में जो घर पहुंचता है तो देखता है कि बच्ची की हत्या हो जाती है और महिला भी खून से लथपथ पड़ी हुई है। जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने महिला को नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। अब पुलिस द्वारा यह कहा जा रहा है कि मामले की छानबीन की जा रही है। जैसा भी तथ्य सामने आएगा कार्रवाई की जाएगी। न्यूज स्टेट के लिए शैलेंद्र कुमार, बलरामपुर। सोशल मीडिया पर 2 युवकों को तालिबानी सजा अर्थात रस्सी में बांधकर पिटाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसका संज्ञान होने पर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह वीडियो महाराजगंज के परसा मलिक थाना क्षेत्र के एक गांव का है। ग्रामीणों ने बताया कि यह दोनों युवक एक पेट्रोल पंप पर काम करते हैं और रात के करीब 10 बजे जबरन एक घर में घुस रहे थे। घर के लोगों ने जब शोर मचाया तो दोनों युवक बाइक से भागने का प्रयास कर रहे थे, जिसके बाद ग्रामीणों द्वारा इन्हें दबोच लिया गया। वहीं इस पूरे मामले पर परसा मलिक पुलिस का कहना है कि जांच पड़ताल की जा रही है। ब्रजेंद्र पांडे, न्यूज स्टेट, महाराजगंज।
नोएडा पुलिस की सतर्कता से एक कारोबारी को अपहरण के बाद मुक्त करा लिया गया है। हरियाणा के बल्लभगढ़ के रहने वाले राजीव मित्तल ठेकेदार कारोबारी हैं और सरकारी पार्किंग का ठेका लिया करते हैं। वो कल अपने किसी परिचित को दिल्ली से लेने के लिए अपनी गाड़ी से निकले थे। उसी वक्त 4 लोगों द्वारा उनका किडनैप कर लिया गया और किडनैप करने के बाद मारपीट की गई। उनके मुंह से आवाज़ ना निकले इसलिए उनके हाथ पैर बांधकर मुंह में भी कपड़ा आरोपियों ने ठोका हुआ था। उनको लेकर जैसे ही ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के पास पहुंचे तभी नोएडा पुलिस को देखकर आरोपी घबरा गए और उनकी गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। पुलिस ने जैसे ही उनको पकड़ने की कोशिश की तो चारों आरोपी जो अपहरण कर जा रहे थे उन चारों आरोपी गाड़ी की चाबी लेकर वहां से फरार हो गए। पुलिस अधिकारियों द्वारा गाड़ी में मौजूद व्यापारी को रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू करने के बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया और अस्पताल से फिलहाल उनको छुट्टी दे दी गई है। व्यापारी को काफ़ी राहत की सांस मिली है। उसके परिजन भी ग्रेटर नोएडा पहुँच चुके हैं। परिजनों ने भी पुलिस के कार्य की सराहना की है। जो चारों आरोपी थे अपहरण करने के पीछे उनकी क्या मंशा थी इस चीज़ को लेकर भी पुलिस जांच कर रही है। वहीं परिवार के द्वारा व्यापारी के अपहरण के मामले में हरियाणा के बल्लभगढ़ में एफआईआर दर्ज कराई गई है। पूरे मामले को लेकर हरियाणा पुलिस भी जांच कर रही है और ग्रेटर नोएडा पुलिस भी जांच कर रही है। लेकिन एक बड़ी वारदात को होने से ग्रेटर नोएडा पुलिस ने बचाया। फिलहाल व्यापारी उसके परिवार वालों को सौंप दिया गया और इन अपहरणकर्ताओं की तलाश भी पुलिस के द्वारा तेज की जा रही है। कई घंटे तक दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाके में आरोपी गाड़ी में डालकर व्यापारी को लेकर घूमते रहे, लेकिन किसी भी चेक पोस्ट पर दिल्ली या हरियाणा के इनको नहीं रोका गया। नोएडा पुलिस की सजगता से फिलहाल आरोपी को बचा लिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट ग्रेटर नोएडा। महाराष्ट्र के पुणे से खबर आई हिट एंड रन की। संभाजी नगर में ये हुआ हादसा जहां पर हिट एंड रन में मामले में 2 जनों की मौत हुई, जिसने ये बात सामने आई कि जो गाड़ी चला रहा था वो नाबालिग था, जिसे जुवेनाइल कोर्ट लेकर गए। जुवेनाइल कोर्ट ने उसे सिर्फ 15 घंटों में ही उसे रिहा कर दिया। बेल पर वो रिहा हुआ, लेकिन बेल देते समय कुछ पॉइंट्स डाले हैं, जो 3 पॉइंट्स सामने आए। पहला पॉइंट कि उसे आरटीओ के रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। दूसरा पॉइंट, उसे जब बात कर रही है तो एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाकर कहीं वो नशा नहीं कर रहा है, और यदि अगर नशा कर रहा रहेगा तो उसके पीछे क्या वजह है वो जानने के लिए बताया गया। और तीसरी कि उसे सिर्फ और सिर्फ 300 शब्द का ए से लिखा गया और ये बताया गया कि ऐसी वापस वो ना करे। यानी बेल मिलने के लिए ये 3 कारण बताए गए कि ये देकर उसे रिहा कर दिया जा सकता है। इस पर पुलिस और बाकी के लोग परेशान हो गए कि जिसकी वजह ने 2 जनों की मौत की, उसे इस तरीके का न्याय कैसे, क्योंकि लोगों के मुताबिक उसने दारू भी पी रखी थी और बड़ी तेज़ रफ्तार में गाड़ी चला रहा था। जब गाड़ी चला रहा था तो उसके पास लाइसेंस भी नहीं थे। इस वजह से पुलिस ने ये जुवेनाइल में बताया कि अगर इसे नहीं तो इसके पिता को तो अरेस्ट किया जा सकता है। इसी का पर दस्तावेज दिए गए और उसके बाद में विशाल अग्रवाल नाम के बड़े बिल्डर को अरेस्ट किया गया, जो उस जो ड्रंक एंड ड्राइव का केस मामले में जो जुवेनाइल कोर्ट में जिसे बेल दिया गया था उसके ये पिता थे। अब पुलिस तहकीकात कर रही है कि इस पर और कैसे तरीके से एक नियम लगाकर इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कैसे हो पाए। कैमरा पर्सन स्वप्निल के साथ चेतन काशीकर। बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज बेतिया के आरएल इंटरनेशनल के प्रांगण में प्रेस वार्ता कर बताया कि 40 के 40 सीट हम बिहार से जीत रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछली बार की चुनाव में 1 सीट हम लूज कर गए थे, लेकिन इस बार 40 का 40 सीट जीत रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं आह्वान करने नरेंद्र मोदी जी आए थे और उन्होंने कहा है कि बेतिया की सीट आप लोग एक एक अपना कीमती वोट दे करके जिताएं। बिहार की समृद्धि के लिए, बिहार की विकास के लिए, देश की व्यवस्था सुधारने के लिए, देश की विकास के लिए आप भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान पर एक एक बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं और मोदी जी के हाथ को मजबूत करें। उन्होंने कहा मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा, समृद्ध होगा और सुरक्षा होगा। कि हम 40 में से लगभग 40 सीट जीतने की स्थिति में आ गए। पिछली बार 1 सीट हमसे छूट गया था और इस बार जनता का जो प्यार स्नेह मिल रहा है आदरणीय मोदी जी को,
वो स्पष्ट तौर पर दिखता है कि मोदी और नीतीश कुमार जी को 40 की 40 सीट बिहार की जनता देने जा रही है। और चंपारण की धरती पर हम लोग आग्रह करने आए, निवेदन करने आए कि पिछली बार जो मार्जिन कम रहा था उसको और बड़े मार्जिन से डॉक्टर संजय जायसवाल जी को, सुनील कुमार जी को वाल्मीकि नगर में और पूर्वी चंपारण में आदरणीय राधा मोहन सिंह जी को चुनाव जिताने का काम कीजिए। साथ ही साथ श्रीमती लवली आनंद जी को भी आज देश के प्रधानमंत्री जी ने सभी को चारों सीट पर बड़ी संख्या में वोट करके जिताने के साथ इस देश में एक मजबूत सरकार बनाने का निर्णय लें, इसके लिए आग्रह करने आया। आप लोगों से विनती उन्होंने करने के लिए मोतिहारी में आया थे। आज उन्होंने विनती कर गए हैं कि अपना एक एक कीमती वोट भारतीय जनता पार्टी को दें। उन्होंने कहा कि इस बार चूक नहीं करना है। बेतिया से न्यूज़ नेशन सत्येंद्र पांडे।